हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन विद BS राजपूत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो हम बेलन या सिलेंडर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं वो अचानक से रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए, हमने अभी शुरुआत से बात करें तो हमने पढ़ा पिछले वीडियो में बेलन के बारे में कि व्यास की जो बेलन होता है उसका जो आधार होता है कैसा होता है, सर्कल के आकार का होता है ना। सर्कल हम बोलते हैं इसको वृत्त, क्या बोलते हैं, वृत्त। मतलब बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। हमने वृत्त की जो परिधि है, सरकमफेरेंस होती है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और इसका जो डायामीटर होता है वो रेडियस के 2 गुणे के बराबर होता है। मतलब डायामीटर व्यास जो होता है इसका, वृत्त का व्यास 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी। त्रिज्या कैसी हो जाएगी, व्यास की आधी। हमें जब भी व्यास दिया रहेगा तो 2r, तो रेडियस निकालने की तो d/2 निकाल देंगे। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल हमने पढ़ा πr², 2 और 2πr उसकी परिधि पढ़ी अपन ने। ठीक है, इसी प्रकार हमने बेलन का आयतन या वॉल्यूम पढ़ा है πr²h। ठीक है, बेलन का आयतन क्या पढ़ा, πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस एरिया अपन ने कितना पढ़ा, 2πrh। कर्व सरफेस एरिया बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh पढ़ा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना पढ़ा अपन ने, 2πr कोष्टक में r+h पढ़ा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या पढ़ा अपन ने, πr² पढ़ा। बेलन के आधार का परिमाप या सरकमफेरेंस क्या पढ़ा अपन ने, 2πr। जो अपन ने फॉर्मूले पढ़े। इसी प्रकार अपन ने इसमें जो बेलन का है, सिलेंडर का जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन लगाया अपन ने, वो लगाया अपन ने। हाँ, हमेशा ये बात ध्यान रखना कि पाई का मान हमेशा 22/7 होता है। जब भी इस फॉर्मूले में हमने जो पढ़े उसमें पाई आ रहा है, 22/7 हमेशा रखना है। ठीक है, इसी प्रकार बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, हमें क्वेश्चन में दिया है। उसका हमें आयतन ज्ञात करना था और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, सीधे सीधा वॉल्यूम आयतन का फॉर्मूला लगाया, πr² लगाया। ठीक, और हमने पाई का मान 22/7 रखा, आर का 14 × 14 चूंकि स्क्वायर है, और एच का मान 5 रखा। इस प्रकार से हमने कैलकुलेशन करके वॉल्यूम निकाल लिया, उसका आयतन निकाल लिया। उसी प्रकार हमें वक्र पृष्ठ निकालना था। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πrh लगाया हमने। पाई का मान रखा 22/7, आर का मान 14 और एच का मान 5 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक, वो हमने रखा और कैलकुलेशन कर ली। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब आर का मान दिया है, उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, मतलब उसकी एच का मान दिया है, उसका संपूर्ण पृष्ठ हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया, और दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है आयतन ज्ञात करो। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr कोष्टक में r+h। पाई का मान हमें पता है कितना रखते हैं अपन, 22/7। आर का मान हमें क्वेश्चन में दिया कितना, 7। ऊंचाई हमें कितना दिया है, 3। हमने मान रख दिया, कैलकुलेशन कर ली, आंसर निकाल लिया इतना। इसी प्रकार हमसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उसका आयतन भी ज्ञात करो। तो आयतन ज्ञात करना है मतलब πr²h का मान हमें ज्ञात करना। ठीक, पाई का मान हमें पता है 22/7, आर का मान r²h होता है, तो आर का मान हमें 7 दिया तो 7 × 7, एच का मान 3 दिया तो 3। कैलकुलेशन करिए, हमारा जीवन आंसर आ गया, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, अब हमारा यहाँ पर वीडियो बंद हो गया था टेक्निकल एरर के कारण। ठीक, तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है बेलन के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। क्या कह रहा हमसे, बेलन की आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, आर का मान दिया है, और उसकी ऊंचाई जो है 35 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना दिया है, हाइट हमें इतना दिया, रेडियस हमें 9। तो उसका आयतन ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। हमें इसमें 3 चीजें ज्ञात करनी है, नंबर 1 आयतन, नंबर 2 वक्र पृष्ठ, नंबर 3 संपूर्ण पृष्ठ। 3 चीजें हमें इसको फाइंड करनी है। ठीक, एक ही क्वेश्चन हम ये इसलिए दे रहे हैं, वहां पर नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में आपसे एक चीज पूछ लेगा, 2 हो सकता है 3 पूछ ले, लेकिन हम इसलिए दे रहे हैं, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ आपको उतनी ज्यादा आती चली जाएगी, है ना। मैथ कहती है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा उसको आप लगाओगे, उतनी आपकी मैथ अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, चलो हम इसको सोल्व करते हैं। पहले हम कह रहा आयतन, तो हमें पता है कि बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। देखिए बहुत कैपिटल आर या स्मॉल आर, कैपिटल आर। ठीक है, πr²h, आर का मान रखना है। आर हमें कितना दिया, 9 सेंटीमीटर, और एच हमें कितना दिया, हमने बताया कि पाई का मान हमेशा पर कितना रखते हैं, 22/7। आर हमें कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर, तो 9 × 9, और एच हमें कितना दिया है, 35। ठीक है, ये हमें दिया है। हमने 7 से 35 को काटा, 5 टाइम कट जाएगा, 7 × 5 = 35। ठीक, 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, या जी हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 गुणे 9 × 9 81। ठीक, देखो कैलकुलेशन आपको करनी है, आप जितनी सफर करो सो होता। ठीक है, आपने 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 11 बन जाएगा ना, 11 81 तो 89, और 0 है तो 0 लगा देंगे, जाके हमारा सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया, आयतन आ गया हमारा। ठीक है, अब
जी हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा कह रहा है हमसे कि कर्व सरफेस एरिया, क्या निकालो, कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, ठीक है। दूसरा हमने कह दिया कर्व सरफेस एरिया, इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। हमारा क्या होता है 2πr/h होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है। 2 पाई का मान कितना बताया अपन ने, जो फिक्स है हमेशा, पाई का मान हमेशा हम रखना 22/7, या आर का मान कितना दिया हमें 9 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू एच हमें कितना दिया 35। हमें फिर से करना है, 7 से सबसे पहले इसको काट दिया, 5 टाइम कटेगा, ठीक। 22 का इसमें मल्टीप्लाई कितनी, 22 दूनी 44 गुणा 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने होगा 9 × 45, ठीक है। इतना आ गया अपना, ठीक। अब हमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, जब इसका मल्टीप्लाई करो, या ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें सिंपल कैलकुलेशन 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इसको कर लेते, ऐसे कर लेते, तो जी आ जाएगा हमारा कितना, जब 45 से गुणा 44 में करोगे तो ये आएगा अपना कितना 1980, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार से हमारा वक्र पृष्ठ, इसी को क्या बोल देते हैं वक्र पृष्ठ। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। तीसरा कह रहा था हमसे क्या, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, मतलब टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करो, ठीक है। तीसरा कर ले रहा है अपन, इसी में क्या करना है टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है 2πr/r+h, ये हमारा फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया 2πr/r+h, ठीक है। 2 पाई का मान 22/7, आर हमें कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, तो 9 + 35 ये हमें दिया है, ठीक। तो इतना 2 इंटू या 22 दूनी 44, इसका मल्टीप्लाई कर दो सभी का, 22 दूनी 44, 44 नंबर कितना होता है 22 दूनी 44, 44 नंबर 396/7, और जो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 44, ठीक। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 44 का, तो मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आ जाएगा 17424/7। इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 248, 9 पॉइंट में कुछ आ रहा होगा लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं आती, वो मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाया, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी लंबी लग रही हो, ठीक है। तो अपना आंसर, अब हमें अभी क्या सीखना है, हमें बेसिक सीखना है कि हमें फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है ना, और उसके सीखने के लिए आपको क्वेश्चन बार बार लगाने होंगे। आप जितनी बार क्वेश्चन लगाओगे उतनी बार आपको अच्छी कैलकुलेशन होती चलिए। चलो अब मैं आपको जो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको करने हैं, आप कीजिए, नहीं आया तो आप कमेंट में बताइए, ठीक। ये तो पहला क्वेश्चन जैसे होमवर्क में उसी टाइप के, बेलन की त्रिज्या दी है हमें तथा उसकी ऊंचाई दी है, उसका आयतन ज्ञात करना है और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, निकाल लोगे। आयतन का फॉर्मूला 2πr² लगाओगे, वक्र पृष्ठ 2πr लगाओगे, निकाल लोगे। बेलन की आधार की त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी है, उसका संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना, निकाल लोगे। इसी प्रकार बेलन का आयतन क्या होगा, यदि ऊंचाई दी है 35 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या दी आधी, वो कह रहा उसकी त्रिज्या ऊंचाई की आधी है, त्रिज्या ऊंचाई की आधी है, तो मतलब क्या हो जाएगा ऊंचाई की आधी आर हो जाएगी h/2, h हमारा कितना है 35, 30/2, ठीक। h की आर की जगह हमें क्या रखना 30/2 रख दोगे, ठीक। फिर क्या निकालना हमें आयतन निकाल लोगे, ठीक है। बेलन की ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है तथा आधार का परिमाप, अब ध्यान देना इसमें एक एडवांस क्वेश्चन आ गया, बेलन की ऊंचाई मतलब h का मान दिया 14 सेंटीमीटर, आधार का परिमाप, अब यहाँ हमें मान किसका दिया परिमाप, आधार का परिमाप हमने कितना बताया था 2πr होता है, आधार का परिमाप कितना 2πr, 2πr का मान दिया हमें कितना 44, 2πr का मान कितना दिया हमें 44। चलो इसको हमारे कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन चौथा, ठीक है। हमसे कह रहा बेलन की ऊंचाई मतलब हमें h का मान दिया है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमसे कह रहा आधार का परिमाप मतलब 2πr, आधार का परिमाप यही होता है हमारा 2πr कितना दिया 44। हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे 2 गुणे 22 का मान 22/7, पाई का मान 22/7 गुणे r बराबर 44, 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल, तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। हमने 22 से काटा इसको 44 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, तो त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर आ गई, ठीक। अब हमारे पास h आ गया, हमारे पास त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक। निकालना क्या हमें, वो कह रहा तो उसका आयतन ज्ञात करो मतलब πr², संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो मतलब 2πr/r+h, निकाल लोगे आप। हमने आपकी त्रिज्या निकाल दी है, ऊंचाई हमें दी थी, निकाल लोगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या कितनी कह रहा है वो 21 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है 18 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो, निकाल लोगे। त्रिज्या है ऊंचाई निकाल लोगे, आसानी सरल है। अब तो वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया निकाल लोगे, और संपूर्ण पृष्ठ मतलब 2πr। देखो आप क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनको आप लिखो, फिर लिखोगे कॉपी में, नोट्स बनाओ बकायदा,
लिखो, उनको सॉल्व करो, तब इनको जाकर कर पाओगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को एक साथ करना है आपको। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखिए और आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।